बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गोल्डन आई और मैं हूँ हुरैन। आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स चिकन मटन कटलेट्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल प्लस प्रेस द बेल आइकन सो यू गाइस कैन वॉच ऑल ऑफ माई वीडियोज़ ऑन द गो। मिक्स चिकन मटन कटलेट्स बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नमक हस्बे ज़ायका, 1 टेबलस्पून लाल मसाला, अदरक 2 इंच का पीस, सब्ज़ मिर्च 4 अदद, पुदीना 50 ग्राम, सब्ज़ धनिया 50 ग्राम, 2 अदद अंडे, चिकन बोनलेस 750 ग्राम, मटन 500 ग्राम। मटन को हमने पहले से गला लिया था क्योंकि ये टाइम लगता है, और अब हम चिकन को गला लेंगे। प्याज 2 अदद, सलाद हमने खाने के लिए इस्तेमाल करना है, रस्क क्रम्स के लिए, 1 किलो आलू फ्राइज़ के लिए और पानी। प्याज, धनिया, मिर्च और पुदीना हम चॉप करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। चिकन मटन को गलाने के लिए हम नमक, मसाला और अदरक इस्तेमाल करेंगे। और अब हम मटन को गलाने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम फ्लेम को जला लेंगे। बर्तन में चिकन और मटन डालेंगे और अब इसमें नमक ऐड कर लेंगे अपने जायके के मुताबिक। लाल मसाला डालेंगे और अब मैं इसमें 1.5 गिलास पानी डाल दूँगी। और अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए गला लूँगी। मटन चिकन को गलाने के बाद मैंने इस चॉपर में एक प्याज, धनिया, पुदीना और अदरक डालकर पीस लिया है। अब हम इस कीमे के कटलेट्स बना लेंगे। आपने इसको इसी तरह बनाना है। जब ये इस शेप में आ जाए तो इसके बाद आपने इस पे एग वॉश करना है। एग वॉश करने के बाद इस पे हम बिस्किट के क्रम्स लगा लेंगे।
अब मैं आपको मज़ीद एक बनाकर दिखाती हूँ। इस शक्ल में बन जाने के बाद इसमें मैं एक एग वॉश करूँगी इस पर, और एग वॉश के बाद इस पर मैं क्रम्स लगा लूँगी। अब हमने तमाम कटलेट्स बना लिए हैं और टोटल कीमे के ये 10 कटलेट्स तैयार हुए हैं। इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखेंगे और फिर हम इसे फ्राई करेंगे। इससे पहले हम आलू की फ्राइज़ बना लेंगे। आलू को काटने के बाद हमने इसे पानी में भिगो के रख दिया था और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। अब हम कटलेट फ्राई करने जा रहे हैं। ऑयल को गरम कर लिया था और इसमें कटलेट डालेंगे। इसकी साइड चेंज कर लेंगे जब इसका कलर गोल्डन गोल्डन होने लग पड़ेगा। गोल्डन रंग आ रहा है तो अब हम इसको निकाल लेंगे। अब मैं इसको कढ़ाई से निकाल रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया और देखिए तमाम कटलेट्स तैयार हो चुके हैं और अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। फ्राइज़ हमने पहले ही तैयार कर लिए हैं और सैलेड हमने पहले से तैयार रखा हुआ था। इनको हम ब्रेड के साथ सर्व करते हैं और साथ केचप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब मैं इसका प्लेटर बना लूँगी। ये बहुत ही मज़े के बने हैं और आप लोग इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। और अब मैं इसे टेस्ट करूँगी। बहुत ही मज़े की फ्राइज़ हैं। और ये भी बहुत ही मज़े के टेस्टी और डिलीशियस तैयार हुए हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे यहाँ से सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखें और सबको दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।